सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल बुलफिन्स एकेडमी में। हम लोग ट्रैवलिंग में थे, इसीलिए वजह से मैंने आपको 7 डेज़ जो हमारे जो ट्रेडिंग 5 डेज़ जो 4 डेज़ की जो अपडेट थी वो नहीं डाली थी, क्योंकि हम लोग ट्रैवलिंग में थे, घूमने गए थे पूरे ट्रेडर्स लोग हम लोग मिलके। तो उसकी वजह से हम लोगों ने कोई भी अपडेट नहीं डाली थी, कॉल्स या फिर कुछ भी नहीं दिए थे। और देखो मार्केट भी कंसोलेशन में ही रहा है, तो उसी की वजह से हमने कोई ट्रेड भी नहीं किया और कुछ अपडेट भी नहीं डाली थी। अब बात करें हम लोग 13 फरवरी को जो मार्केट ओपन होने वाला है, कैसा होने वाला है, कैसे ऑप्शन चेन को हमने रीड करना है, कैसे हम लोगों ने पॉइंट बुक करना है और कौन से हमारे इंपॉर्टेंट लेवल है। क्योंकि मार्केट देखो कंसोलेशन में तो रहा है, एक पूरा वीक हो गया है कंसोलेशन में रहा है, पूरे वहीं के वहीं 200 पॉइंट में घूमता रह गया है। तो अब हम लोग मार्केट में क्या देखना चाहिए हमको, जिससे हम लोग लेवल मार्क करेंगे और बहुत अच्छे से प्रॉफिट बुक कर सकेंगे। तो सब में पहले देखो 17,850 मतलब वहाँ पे मार्केट अपना हुआ है क्लोज। देखो 17,850 की जो लेवल है, यहाँ पे आप लोग पहले मार्क कर लीजिए। 14 लैक्स का डाटा हमारे पास पुट राइटर्स का है और 18 लैक्स का कॉल राइटर्स का है, ठीक है, इतना समझ लो। अब वहीं नीचे की लेवल 17,800 की लेवल देख लो, 65 लाख के हमारे पास पुट राइटर्स निकल के आ रहे हैं और 42 लैक्स मतलब कितना डाटा है, नियर अबाउट 25 लाख का डाटा है। 25 लाख का डाटा हमको स्ट्रॉन्ग दिख रहा है एक पुट साइड में, मतलब पुट राइटर्स जो है हमको थोड़े से स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। लेकिन ऊपर की लेवल अगर देखें तो हम लोगों को कॉल राइटर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 17,900 की लेवल देख लो, 17,900 की लेवल पे जो है हमको 45 लैक्स के नियर अबाउट डाटा दिख रहा है। और उसी के हिसाब से हमको यहीं पे 17,900 की लेवल पे पुट राइटर्स का जो डाटा है वो हमको दिख रहा है 25 लाख का, मतलब कॉल राइटर्स जो है हमको बहुत अच्छी पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं। और थोड़ा ऊपर जाते हैं हम लोग, क्योंकि मार्केट बुलिश पोजीशन में आना चाहिए, तब उसको हमको ऊपर की भी डाटा की रीड करना चाहिए। क्योंकि जब तक ऊपर का डाटा थोड़ा बहुत कम नहीं होता हुआ दिखेगा, तब तक हम लोग बुलिश पोजीशन नहीं बना सकेंगे। तभी उसकी वजह से तो 17,950 का लेवल देख लो, 16 लाख और यहाँ पे 4 लाख, उसी के तरह से 18,000 जो हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से मार्केट एक बार रिटेस्ट देगा, मतलब देगा, ठीक है। तो 65 लाख का डाटा कॉल राइटर्स की तरफ से है और पुट राइटर्स की तरफ से दिख रहा है मेरे को 11 लाख का डाटा, मतलब यहाँ पे बहुत अच्छी कॉल रेटिंग हो रखी है, ठीक है। नीचे की तरफ अगर बात करें हम लोग, क्योंकि मार्केट अभी रेंज बाउंड में और डाटा भी उसी तरीके से कॉम्प्लिकेटेड जनरेट हुआ है, लेकिन मंडे के बाद थोड़ा सा मार्केट में चेंजेस आपको दिखाई दे सकते हैं, जिससे कि हमको मार्केट में बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने में आसानी होगी। तो 17,700 की जैसी लेवल है, 17,700 और ये 17,000 सॉरी 18,000 की लेवल, तो यहीं पे हमको डाटा बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो देखो 17,700 की लेवल पे जो है मार्केट पुश हो रहा है 32 लाख का डाटा लेकर, तो बहुत अच्छा है कि मार्केट में एक बुलिश पोजीशन दिखाई दे सकती है। अब अगर बुलिश पोजीशन दिखाई दे रही है तो ये डाटा का क्या करेंगे हम लोग, ये डाटा का क्या करेंगे, तो जाहिर सी बात है अगर बाइंग आ गई तो फिर ये मार्केट में जितने भी हमारे यहाँ पे कॉल राइटर्स ने पोजीशन बनाई है ये कटती हुई दिखाई देंगी, मार्केट अपमूव रैली में जा सकेगा, ठीक है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो देखिए बैंक निफ्टी में भी 41,600 और 41,500 इसके बीच में ऊपर में मार्केट बंद हुआ है। लेकिन देखो 41,500 की जो लेवल निकल के आ रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट को बुलिश व्यू थोड़ा सा दिखाई नज़र आ रहा है, क्योंकि 42,000 तक मार्केट 41,600 से 42,000 तक मार्केट ट्रैवल करने के थोड़ा सा नज़रिया दिख रहा है मार्केट का। क्योंकि देखो जैसे मार्केट बंद हुआ है 41,500 की लेवल पे ही हमको बहुत अच्छा डाटा 26 लाख का डाटा और यहाँ पे 24 लाख का डाटा दिखाई दे रहा है। लेकिन देखो कॉल राइटर्स जो है अपनी पोजीशन छोड़े नहीं है, तो जैसे ही मार्केट में अब हमको देखना क्या है, जैसे ही मार्केट में मोमेंटम बनता है, क्योंकि देखो जिस तरीके से डाटा डेवलप होकर जा रहा है निफ्टी का, उसी तरीके से बैंक निफ्टी को अगर हम लोग वेरीफाई करते हैं तो मार्केट में एक थोड़ी सी बियरिश डाटा जनरेट हुआ है। तो हमको मोमेंटम में जब मार्केट आएगा, जब मोमेंटम में आएगा एक डीप लगाएगा, तो हमें बाइंग के लिए सोचना चाहिए। और एक अगर ऊपर में अपर सर्किट लगाता है तो वहाँ से सेलिंग के मौके खोजने चाहिए, जिस तरीके से हमको लेवल्स में बताते रहेंगे। तो 41,300 की जो लेवल है 62 लाख का है और यहाँ पे 3 मतलब ऑलमोस्ट डबल का डाटा दिख रहा है, मतलब 200 पॉइंट के नीचे। अब अगर ऊपर के पॉइंट की हम लोग बात करें तो 41,800 की जो लेवल देख लो, जहाँ पे हमको 1:3 के अबोव में फॉर्म दिख रहा है, मतलब बियरिश व्यू कन्फर्म है। अगर हमको 42,000 देखने मिलता है तो आपको एक रिटेस्टमेंट की लेवल बनाना। देखो ट्रेडिंग हमको ज़रूरी नहीं है कि हर ट्रेड हमारा ही हो, हम ट्रेडिंग उसी भरोसे पे करेंगे जहाँ पे हमको कन्फर्मेशन हो, हमारा साइकोलॉजी हमारा बहुत अच्छा वहाँ पे बैठ रहा हो वो ट्रेडिंग सेटअप पे। क्योंकि ट्रेडिंग सेटअप आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन उसको फॉलो कैसे करना है, रूल्स में कैसे बैठाना है, हम लोग उस पर काम कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट रखता है। तो इसके हिसाब से अभी हम लोग जो देख रहे हैं 41,800
300 की लेवल, तो हमको बहुत अच्छी रेजिस्टेंस दिख रहा है फिलहाल की लेवल में, ठीक है। नीचे की तरफ अगर बात करें तो हम लोग 41,300 की लेवल है, और ऊपर की तरफ अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की अगर बात करें हम लोग नीचे की तरफ से, तो 41,000 का ही हमारा बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है। यहाँ से आएगा तो एक रिटेस्ट होगा, और 42,000 के बाद से मार्केट नीचे आना ही है, वहाँ पे आपको एक छोटी सी शॉर्ट पोजीशंस मिलने के चांसेस रहेंगे। देखते हैं चार्ट की तरफ क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट टाइम फ्रेम का है, आप लोग भी ये ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि मार्केट अभी हम लोग की ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ऊपर से भी फॉलो कर रहा है, नीचे से भी। अब देखना क्या है, हमको लेवल्स मार्क करने हैं। हमारे लेवल्स क्यों मार्क करने हैं आपको मालूम है, लेवल्स ऐसी चीज़ है जो आपको डेली बेसिस पे मार्केट में आपको प्रॉफिट करवा के दे रही है, और आप इसका अगर इस्तेमाल अच्छी तरीके से कर रहे होंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे होंगे, क्योंकि आपको इसमें स्टडी करना ज़रूरी है, तभी आप इसमें प्रॉफिटेबल रह सकते हो, बहुत अच्छी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। तो चलो देखते हैं हम लोग क्या करने वाले। देखो सपोर्ट जो निकल के आ रहा है ना, ये 17,809 का जो है बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर मार्केट ये ट्रेंड लाइन को ब्रीच करता है तो याद रखना सपोर्ट तक आने देना, अगर नहीं आता है तो फिर आप लोग वेट करना। ट्रेंड लाइन को अगर ब्रीच करता है, सुन लो एक बार फिर से, ट्रेंड लाइन को अगर ब्रीच करता है मार्केट कंसोलिडेशन में होने के बाद, एक दो 15-20 मिनट के बाद, मतलब 2 कैंडल बनने के बाद अगर मार्केट कंसोलिडेट में आता है और ब्रेक करता है हमारी इस ट्रेंड लाइन को, तो आपका टारगेट होगा 17,809। छोटे टारगेट बुक करना, क्योंकि कंसोलिडेशन में है मार्केट, इसी वजह से, ठीक है। जैसे ही 17,809 को ब्रीच करता है अच्छे वॉल्यूम अच्छे डाटा के साथ, तो फिर आपको यहाँ पे 17,764 तक आपको मार्केट दिखाई देगा। उसके बाद फिर मार्केट में थोड़ा सा कंसोलेशन या फिर रिट्रेसमेंट हो सकती है, ठीक है। ऊपर की अगर बात करें हम लोग, तो ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन चल रही है, अगर ब्रीच करना है तो ट्रेंड लाइन को ब्रीच करना पड़ेगा, और जो हमारा रेजिस्टेंस है 17,848 का, यहाँ पे भी इसको ब्रीच करना पड़ेगा। अगर ब्रीच करता है, ट्रेंड लाइन तोड़ता है, तो फिर आपका पहला ही टारगेट जो होगा, ये ट्रेंड चेंज जहाँ से हुआ था 17,897, मैं आपको ये पॉइंट दे दूँ, यहाँ तक आपको मार्केट दिखाई देगा, और यहाँ पे आपकी पहली प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। अगर इसको भी ब्रीच करता है तो फिर आपको मार्केट देखना है 17,935 तक मार्केट ऊपर की तरफ रैली करता हुआ दिखाई देगा। नीचे की तरफ अगर बात करें हम लोग, सपोर्ट अगर ब्रीच करता है 17,809 का, तो उसके नीचे फिर 17,764 पहला, फिर बाद में उसके बाद हमको 17,699 तक का मार्केट जैसा दिख सकता है, जो कि डाटा भी हमको डेवलप होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए बहुत अच्छे से ट्रेंड लाइंस वगैरह बनी हुई है, और इसी को हमको फॉलो करना है, बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं रखना है, क्योंकि मैंने आपको जो लेवल्स पिछले वीक दी थी अभी भी वही लगी है। थोड़ा बहुत चेंजेस जब आएगा वो लाइव मार्केट में आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा, मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन अभी जो लेवल बनी है वही है, बिल्कुल एज इट इज़। मार्केट बिल्कुल कंसोलेशन में फंसा रहा, और वही मार्केट में एंड हुआ इस वीक का। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे को क्या करना है। देखो सपोर्ट जो निकल के आ रहा है ना, 41,500 का सपोर्ट है, बहुत अच्छा सपोर्ट है, और डाटा भी अच्छा डेवलप हुआ है। लेकिन एक देखने की बात जो है, 41,500 का जैसे हमने डाटा देखा, 3 लाख से अभी भी ऊपर में है डाटा। मतलब क्या है, थोड़ा सा जो व्यू बनता हुआ दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी का, वो हमको दिख रहा है बुलिश व्यू में। अब अगर बुलिश व्यू बन रहा है तो हमको ऊपर में क्या देखना है, हमारी जो ये ट्रेंड लाइन चल रही है इसको मार्क कर लेना, ठीक है। इसको अगर ब्रीच करता है तो 41,655 का जो लेवल है हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर 41,655 को अगर ब्रीच करता है तो आपको पहला ही टारगेट है 41,760 का मार्केट में आपको टारगेट दिखाई देगा, ठीक है। अगर उसको भी ब्रीच करता है तो 41,821, एंड देन फिर मार्केट ऊपर के लेवल्स भी टच करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अगर बात करें हम लोग नीचे की लेवल की, जैसे कि अब मार्केट में इतना गिरावट आई, फिर सेलिंग हुई, अभी FII ने DI ने बाइंग करके गए हैं, लेकिन अब अगर बात करें हम लोग नीचे के लेवल की, अगर मार्केट टूटता है नीचे की तरफ आता है, क्योंकि ट्रेंड तो वैसे भी बुलिश चालू है, लेकिन अगर नीचे मार्केट आता है तो क्या करना चाहिए। देखो 41,500 लेवल है, इसको ब्रीच करेगा तो हमको एक याद रखना, बिल्कुल सेलिंग का मौका मत बनाना, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन को ब्रीच करना चाहिए, क्योंकि डाटा भी उसी तरीके से जनरेट हुआ है। अगर ब्रीच करता है इसको भी, तो फिर मार्केट में आपको इसके ब्रीच पे, मतलब ये ट्रेंड लाइन के ब्रीच पे, फिर मार्केट आपको 41,312 तक फिर से दिखाई देगा, क्योंकि ये जो डाटा जनरेट हुआ है, जो हमारी लेवल्स बने हैं, जो हमारे ट्रेंड लाइन बने हैं, उसी के हिसाब से भी डाटा जनरेट हुआ है। तो ये हमारा एक प्लस पॉइंट होगा, हमको एक पॉजिटिव साइंस देगा ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है। जैसे ब्रीच करेगा तो आपको 41,312 तक मार्केट दिखेगा, देन इसको भी अगर ब्रीच करता है तो फिर आपको 41,176 तक मार्केट दिखाई दे सकता है। और याद रखना, अगर पहला ही टारगेट आपको 41,312 तक मिल जाता है तो यहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट थोड़ा सा देखने मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में बुलिश थोड़ा सा मार्केट में बाइंग चल रही है, ठीक है। ऊपर की लेवल तो आपने बात कर ली है। आई होप कि आपको ये पूरी प्रीवियड पॉइंट समझ में आ गए होंगे, आप भी इसका फ़ायदा उठाओगे। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तो मैं आपसे अलविदा, गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग गाइस।